शिव का 7वां पुरुषावतार अवधूतेश्वर अवतार। एक बार देवताओं के राजा इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। उस समय भगवान शंकर उनके आगमन की बात जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयानक दिख रहे थे। इंद्र ने जब उस अद्भुत पुरुष को रास्ते में खड़ा देखा तो अधिकार पूर्ण कड़क कर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव इस समय अपने स्थान पर हैं या नहीं? मैं सभी देवताओं और गुरुदेव के साथ उनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। मैं देवराज इंद्र हूँ। इंद्र द्वारा कहे गए एक एक शब्द में पद व अधिकार का गर्व स्पष्ट झलक रहा था। उनके बार बार पूछने पर भी वह अद्भुत पुरुष कुछ नहीं बोला। अपने पद और ऐश्वर्य के घमंड में चूर इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, मैं बार बार पूछ रहा हूँ और तू उत्तर नहीं दे रहा। अतः मैं तुझे अभी अपने वज्र से मार डालता हूँ। ऐसा कहते हुए इंद्र ने जैसे ही अपना वज्र उठाया वैसे ही भगवान शंकर ने उसके वज्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। देवराज इंद्र के ऐसे व्यवहार को देखकर अवधूत बने भगवान शंकर क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। बृहस्पति जी उनके तेज को देखकर समझ गए कि यही साक्षात शिव हैं। अतः वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने बलपूर्वक इंद्र को अवधूत बने शिव के चरणों में गिरा दिया और कहा, महादेव, इंद्र आपके चरणों में पड़ा है। आप इसका और मेरा उद्धार करें। आपके ललाट से प्रज्वलित अनल इसे जलाने आ रही है। कृपा करें प्रभु, कृपा करें। बृहस्पति की करुणा भरी विनती सुनकर करुणा निधान भगवान हर ने कहा, अपने नेत्र से निकली इस अग्नि को मैं इसी प्रकार पुनः धारण नहीं कर सकता जिस प्रकार सर्प अपने त्यागी हुई केचली को पुनः धारण नहीं कर सकता। भगवान बृहस्पति देव ने हाथ जोड़कर कहा, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नामक को चरितार्थ करते हुए अपने इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र भेज दें। बृहस्पति देव के बार बार स्तुति करने पर भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवगुरु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इंद्र के लिए जीवन दान मांगने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई इस अग्नि को चूंकि देवता नहीं सह सकते, इसलिए मैं इसे बहुत दूर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने तेज स्वरूप उस प्रचंड अग्नि को हाथ में लेकर बहुत दूर फेंका। वह समुद्र में जाकर गिरी। गिरते ही उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका वध भी उन्हीं के द्वारा हुआ। अवधूत रूप में यह लीला करके भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जिस कार्य के लिए कैलाश आए थे वह कार्य तो सिद्ध हुआ ही, इंद्र का गर्व भी टूट गया। यह भी भगवान का इंद्र पर अनुग्रह था। अहंकार देव मनुज सभी को यश और श्री से च्युत कर देता है। भगवान रुद्र की इस लीला से बृहस्पति को आशीर्वाद के रूप में एक नाम और मिल गया, जीव। शिव विभिन्न रूपों और लीलाओं द्वारा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।